Not very good at computer, takes me time slightly. Yeah, I know. Old age catching up. Correct. Good morning, everyone. Today is Monday, hai, 31st of October. Class is taken by Sobaji. Good morning, Sobaji. Thank you very much for the support you're giving, and have a lovely class. So you're on now. Whenever you're ready, you can start now. Yes. Ready. A very good morning to everybody. ओम सभी को प्रणाम। परम पूजनीय स्वामी जी को नतमस्तक और हमारी आदरणीय साध्वी दीदी माँ को प्रणाम, आचार्य जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ लोकल हमारे आदरणीय सर्वनंद जी, उनको मैं नतमस्तक होती हूँ। बहुत सुंदर हमारी क्लासेस चल रही है एंड I am thankful to Mani also for helping me to enter into this group. All my colleagues, everybody, very good morning to everybody. चलिए शुरू करते हैं। आइए सब अपने अपने आसन में जैसे भी बैठ सकते हैं, whether on the ground or on the chair or on the sofa, be comfortable. और हम आज 3 बार औकार करते हुए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे और उसके बाद में कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। आइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। आइए, आंखें बंद है और हम सबका मन कक्षा में लग चुका है, लगाना है। शुरुआत में प्राणायाम करते हुए फिर बाद में कमर दर्द के आसनों की ओर हम बढ़ेंगे। आइए, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम रोज करना है। करेंगे तो लाभ मिलेगा और नहीं करेंगे तो लाभ
नहीं मिलेगा। आइए, भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, साइनस, सारी तकलीफों को एकदम जड़ से खत्म करना है, रूट से। दमा, अस्थमा कितना भी पुराना है, यस, आप अच्छे से करिए, सब खत्म होएगा। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास को छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, बस आपको इतना ही करना है। लंबी श्वास, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी क्रिया में लगाना है। डू नॉट bring some different thoughts, what happened yesterday, what will happen in the evening, what will happen tomorrow, whatever will happen, let it happen. I am what I am. Jo hoega so hoega. We will face the music, we will face the situation. God is great, and if there are problems, there are solutions. Yes. लीजिए लंबी श्वास, लंबी श्वास छोड़िए, बहुत सुंदर, करते रहिए। And see the gallery view. Yes. Deep breathe in, deep breathe out. इतना आनंद आता है ये प्रश्वास लेना, प्रश्वास, श्वास लेना, प्रश्वास छोड़ना। बीमारियां जड़ से दूर होती हैं, करना है। सुख, चैन, शांति, सब कुछ इसी में है। योग, प्राणायाम, आप देखिए, आप स्वयं अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते हुए आप बताइए, हाउ डू यू फील इट? बहुत अच्छा लगता है। अपनी स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपने एक पेपर में लिख कर रखिए। फिर क्लासेस ज्वाइन करिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, एंड जस्ट सी द डिफरेंस what your class has made you. I am sure, and I know it because I have been experiencing it by doing the classes with Swamiji, with Sadhvi Didima. There is lot of difference, changes ever since we have joined them. It happens, yes. तो हमें अपने आप को फील करना है, उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल देना है। ढालेंगे तो पाएंगे। लीजिए लंबी श्वास, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ये थोड़ी से अलर्ट से अपनी बॉडी को देना है। अगर झुक गए, कुबड़ निकल गया, तो थोड़ी सी लेजीनेस आ ही जाती है। आई एम नॉट लिसनिंग, ऐसे टाइप का जो बिहेवियर है, लेट इट नॉट कम टू योर बॉडी। लेट बी द अलर्टनेस ऑल द टाइम, बिकॉज इट इज अ टाइम ऑफ competition here, there, everywhere, where in the family life, in offices, in and around, just see, there are number of competitions. So we have to have our presence of mind, our concentration, everything. It all you get by योग, प्राणायाम। लंबी श्वास लेना, कितना भी एंग्री है, एंगर है अंदर, वो सब चला जाएगा धीरे धीरे। कीप चेकिंग योर ओन सेल्फ। जब रात में सोने के पहले, give 5 minutes, 10 minutes to your own body. Close your eyes before going to bed. Think what all you have done right from morning to evening. What all mistakes have you done? और उन सबको धीरे धीरे अपने अंदर से हटाते जाना है। There is no room in my body for all these things.
चलिए, और अगर आप और अपनी लंग्स को और अच्छे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो अच्छे से it is not necessary that you have to be young for doing all these things. Your lungs should be strong enough to do all this. Even if you are 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, yes, you can keep your lungs strong, fit, hale and hearty. कोशिश करिए, जिन्हें बहुत ज्यादा दमा अस्थमा है वो बहुत समय के लिए ट्राई ना करें, नॉर्मल तरीके से लंबी श्वास लेना, शुरुआत 2.5 से 3 सेकंड, फिर 3 से 4 सेकंड, देखिए कर सकते हैं क्या, स्लोली आप समय को बढ़ाइए डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ योर ओन बॉडी. नो योर बॉडी, अपने बॉडी को हम पहचानते हैं, कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. यस, अकॉर्डिंगली यू कैरी ऑन, यू डू इट. लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना, वेरी गुड. इट इज कॉल्ड एज भस्त्रिका प्राणायाम. चलिए रुक जाएंगे, आंखें बंद ही रहेगी फुल टाइम. हाफ एन आवर अगर प्राणायाम में हम आंखें बंद रखते हैं तो आप एंड रिजल्ट देखिए, आपको कितना आनंद आता है. चलिए इसके बाद अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं. सभी को पता है, आप डेली के योग साधक हैं, योग शिक्षक हैं. नाक से प्रश्वास को बाहर फेंकना, और जैसे ही प्रश्वास बाहर जाती है ये पेट अंदर धंसता है. ये देखिए पेट अंदर धंसेगा. श्वास लेने की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ श्वास छोड़ने की चिंता. श्वास नाक से प्रश्वास बाहर, एक सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार. 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 60 टाइम्स. जैसे घड़ी की टिक 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 चलती है, वैसे अपनी कपाल भाती का स्ट्रोक, वंस टिक जो करते हैं, नाक से प्रश्वास पेट अंदर धंसता है, इट इज 1 स्ट्रोक. 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, ऐसे नॉन स्टॉप मिनिमम 5 मिनट्स करने से शरीर में रिजल्ट मिलना शुरू होता है. साइंटिफिकली देखिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आज ही मॉर्निंग में स्वामी जी बता रहे थे, कॉन्स्टिपेशन 2 दिन एक साधक वहां रुकी थी, विदिन 2 days इट गॉट करेक्टेड. वो हमारी फूड हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि हमने अपने स्वयं की बॉडी से बहुत खेल लिया. नाउ इट इज टाइम, वी हैव टू करेक्ट इट, और जो भी डैमेज हो चुका है उसको ठीक करना है. अनलेस अनटिल हमारा पेट साफ होता नहीं है, वी फील दैट वी आर वेरी रेस्टलेस, अनइजीनेस लगता है बॉडी में. पेट साफ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक के साथ एक बीमारी तो आ ही जाती है. तो कॉन्स्टिपेशन को भगाना है. कपाल भाती will help you. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छी एक्टिवेट होती है. हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, मोटापा, सब कुछ ठीक होता है. आप कितने स्ट्रोक्स मार रहे हैं देखिए पेट में, और कोई ऐसा
डॉक्टरी इलाज नहीं है जिससे आपका ये इंटेस्टाइन इतना ज्यादा एक्टिवेट होएगा। एक्सरसाइज मिलेगी उनको, इतना बेनिफिट मिलेगा। नॉन स्टॉप 10 मिनट 15 मिनट करिए। अपने आप में इच्छा शक्ति, विल पावर जगाइए, विच इज वेरी इसेंशियल। हम छोटी सी बातों में वी लिसन हियर एंड देयर, वो बोले अरे नहीं पॉसिबल है, अगेन वी ऑल्सो मेक द सेम स्टेटमेंट। वी हैव टू हैव पॉजिटिविटी, डू नॉट वॉक विथ नेगेटिव पीपल। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, try to correct them, try to teach them this is not right, but in case still they don't listen, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाना है। हमें अपने सकारात्मकता के साथ जीवन को गुजारना है। कपाल यानी मस्तक, भाती यानी ओज, तेज, चेहरे पर चमक लाने वाला प्राणायाम कपाल भाती। सब कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको, करेंगे तो पाएंगे, रिजल्ट मिलेगा। कपाल भाती किसने नहीं करना है, वी शुड नो इट। प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल नहीं करना है। हाल ही में जिनका ऑपरेशन हुआ है उन्होंने 4 से 6 महीने नहीं करना है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मेजर ऑपरेशंस एंड ऑल, speak to your doctors also and maybe your teachers who are in and around you. पीरियड्स में महिलाओं ने इसे नहीं करना है। मिनोपॉज आ रहा आता है, एंजाइटी आती है, आप सोचोगे ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो तकलीफें बढ़ेगी। सोचना नथिंग इज हैपनिंग टू मी, आई एम परफेक्ट, आई एम ऑल राइट। ये फेस आता है लाइफ में, ये फेस आता है जाता है, हमें तो कब आया कब गया पता ही नहीं है। सो उसको एकदम ध्यान में रखते हुए, मेनोपॉज आ रहा है, मेनोपॉज आ रहा है, आई हैव सीन मेनी ladies, they go in depression, they go in anxiety. Don't think of all these things, keep doing your pranayam and keep your body fit and fine. आप रोज करिए, डेली। खाना नहीं खाया एक दिन चलेगा, बट प्राणायाम और योग क्लास नहीं ज्वाइन किया तो नहीं चलेगा। 100% आपको योग प्राणायाम के साथ जुड़े रहना है, खुद भी करना है, लोगों को कराइए, आपके पास आपकी फैमिली में जो भी है कोशिश करिए, लेके बैठिए 1 दिन 2 दिन, जब छुट्टी का दिन है उनको साथ में लेकर बैठिए, एंड लेट देम आल्सो हैव अ फील ऑफ इट। करेंगे, सुनेंगे तो रिजल्ट मिलता है। उनको भी थोड़ा सा सुनने के लिए लगाइए। चलिए, कपाल भाती। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चरैवेती चलते रहना है। जितना करोगे रिजल्ट मिलेगा, टू योर ओन बॉडी, टू योर ओन प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर डिफिकल्टीज, जो तकलीफें बॉडी में जमा हो गई है, पाइल अप हो गए हैं प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, वो सब ठीक हो जाएंगे। बहुत सुंदर हमने किया कपाल भाती। जिन्हें और मोटापा कम करना है तो 10 मिनट से काम नहीं चलेगा, उनको और 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 10 मिनट्स इन द इवनिंग, समय मिले तो कर लेना है। खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद में इसे करना है। ठीक है, दिस इज कपाल भाती। चलिए,
आफ्टर कपालभाति हम अगला प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए होता है। पाइल्स, मूल व्याध, फिशर्स, फिस्टुला, ये सब तकलीफ देता है। एनएस पॉइंट में छोटी सी ग्रोथ आ जाती है एंड there are a lot of difficult situation. Can't people sit on the proper this thing, and while passing their stool, lot of difficult situation comes. So prevention is better than cure. It should not come to our body. Okay, चलो कैसे करना है। लंबी श्वास लेना, फिर लंबी श्वास को झटके से छोड़ देना। जैसे झटके से छोड़ते हैं, हमारा मुंह, जो टॉयलेट पॉइंट है, गुदर द्वार है, उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, ऊपर की ओर खींचना, उसको मूल बंद कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज मूल बंद। देन टमी इन, इट इज कॉल्ड एज उड़ियान बंद। और तीसरा बंद, ठुड्डी को खांच से लगाना। और इस सिचुएशन में थोड़ी देर बैठ जाना, रुक जाना, जितना पॉसिबल है। डू नॉट फोर्स योर बॉडी। फिर धीरे से गर्दन को सीधा कर देना। दैट मीन्स ये आपका जलंधर बंद खुल गया। फिर उड़ियान बंद को खोल देना। फिर अपना मूल बंद, जो कस के टॉयलेट पॉइंट ऊपर खींचा था, उसको वापस नीचे रख देना। ठीक है। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। जिन्हें स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, वे तीसरा वाला बंद, जलंधर बंद, नहीं लगाएंगे, ध्यान देना है। और जैसे कपालभाति में बताया था, जिन्होंने नहीं करना है सावधानी, वो सावधानी हमें बरतनी है। ओके, एक बार फिर से करेंगे। लीजिए लंबी श्वास, झटके से छोड़ देंगे। जैसे झटके से छोड़ते हैं, टॉयलेट पॉइंट ऊपर की ओर स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच करिए। फिर उड़ियान बंद, पेट को अंदर दसाइए, दसा दीजिए पेट को, पीठ के साथ लगा दीजिए, ठुड्डी को खांच से लगाइए। त्रिबंध के साथ थोड़ी देर, few seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, whatever is possible करिए। धीरे से गर्दन सीधी, पेट वापस अपने स्थान पर, गुदर द्वार अपने स्थान पर। This is called as Bahya Pranayam. We should know the procedure, how it is to be done, how many times it can be done, and what are the end results. See, if we know it properly, if anybody is suffering from such problems, we can at least tell them, we can see that they also get benefited by our yogic kriyas and pranayams. Okay, so our aim is to teach to others also. Okay, चलो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास लेना, श्वास को झटके से छोड़ देना, पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके, either you can do in a dhyan mudra or you can keep your hands like this, whatever is comfortable, no issues. श्वास लेना, श्वास को झटके से छोड़ देना, फिर पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर। टेन, 20, 30, 40, 50, जितना बार आराम से कर सकते हैं करो, क्योंकि ये पेट बहुत कड़क हो जाता है लोगों के फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज। ये पेट होएगा नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, मारो बीमारी को बहुत बड़ा डंडा। ठीक है। और कोशिश करना है, ये जो अपना अंगूठा है ये अपने कमर के पास रखिए, दोनों उंगलियों को मिलाइए आपस में। देखिए, आर यू एबल, संकल बन सकती है, दोनों हाथ आपस में आ रहे हैं और देयर इज गैप
गैप है मतलब थोड़ा सा और कम करने की जरूरत है, कोशिश करना है। पेट बहुत सख्त हो गया है, ठीक है, कोशिश करना है। चलो ठीक है, ये है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, इरिटेशन ऑफ थ्रोट, ENT related problems, whatever comes. Okay, change of oil. We eat food at various places. Different celebrations are going on. अभी तो Halloween, अभी धीरे धीरे दिवाली गया, Christmas आएगा. Some or the other parties are there. Some birthdays, celebration. तो we keep eating and इसके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार हो ही जाता है। तो ये रोज क्रिया करने से ये ठीक हो जाता है। श्वास लिया, गले को अंदर की ओर स्ट्रेच करना। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। खांसी आती है, आने दो। फिर धीरे से ठुड्डी को खांच से लगा देना, वापस ऊपर, दाई नासिका बंद करके बाई से प्रश्वास को छोड़ देना। ओके, ये हो गया उज्जाई प्राणायाम का 1 सर्कल। लाइक दिस वी शुड डू 3 to 5 सर्कल्स। इससे हमारी आवाज भी मधुर होती है। जो लोग सॉन्ग भजन में रुचि रखते हैं उनकी आवाज और अच्छी होती है। जो हकला के तुतला के बोलते हैं ना, उनको भी ये करवाना चाहिए, उससे आवाज ठीक होती है। चलिए, इरिटेशन ऑफ थ्रोट तो ठीक होता ही है। अदरवाइज फॉर एनी लिटिल इशू गो टू द डॉक्टर, दे विल गिव यू लॉट ऑफ मेडिसिन, सारा वो पीते जाओ, टैबलेट खाते जाओ और अपना इंटरनल पार्ट्स को थोड़ा सा डैमेज हो ही जाता है, कितना हाई पावर हम मेडिसिन लेते हैं। तो इससे अच्छा प्राणायाम करो रोज, एवरीडे, एटलीस्ट 1 hour 1.5 hour एंड कीप योरसेल्फ फिट। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं कर लेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, अंगूठा अंदर बाहर। ये एल्बो से स्ट्रेट रहेगा। I've seen people they do like this. No, straight. Then only you will get the results. यहाँ पे आपका जो थुलथुलापन है, ऐसा लटकता है, वो ठीक होएगा। पूरे जॉइंट्स का आपका अच्छा एक्सरसाइज होगा। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ी है बॉडी में। कहीं काम करना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है बिकॉज ऑफ अवर वर्क स्टाइल। कुछ काम करते ही नहीं है, टेबल वर्क होता है ऑफिस में या फिर घरों में भी। मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑन द मशीन्स। तो हमारे हाथ पैर थोड़े से जितना चलना चाहिए उतना थोड़ा कम हो रहा है। तो ये क्रियाएं करके अपने आप को परफेक्ट रखना है। गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ आपस में मुट्ठियां मिला लीजिए और देखिए, यू विल गेट सम पेन हियर। दैट मीन्स आपका बॉडी और हो रहा है परफेक्ट, ठीक हो रहा है। जहां पे भी दर्द है वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है। चलिए, हाथ एक ऊपर एक हाथ नीचे, रिस्ट आपका अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है, करिए। चलिए, वेरी नाइस, गुड। थोड़ा सा रिस्ट, एक रिस्ट को पकड़ के उसको गोल घुमाइए। दूसरा रिस्ट, चलिए दोनों हाथों को रखिए शोल्डर्स पे, श्वास लेके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
1, 2. Sideways. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Upwards. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Very good. चलिए अब दोनों हाथ शोल्डर्स पे रखिए. शोल्डर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, वाइड. हमारा ऐसे कुबर निकल जाता है धीरे धीरे. तो ये क्रियाएं करने से स्ट्रॉन्ग रहेगा, वाइड रहेगा, which is actually the sign of a unique personality. चलिए करिए. श्वास लेते हुए आगे आइए. दोनों एल्बो देखिए साथ में मिलना चाहिए, उतना ही पीछे ले जाइए. हर श्वास को ध्यान से करना है, स्लोली आराम से करिए. फिर इसको फास्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. यू विल गेट द रिजल्ट्स, पर यू शुड नो द प्रोसीजर. श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे. फिर अभी एंटी क्लॉकवाइज करिए. क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज, बोथ डायरेक्शन. Very good, very nice. चलिए. Now keep your both the hands on your knees and अभी shoulders की exercise. Freezing of shoulders हो जाता है, frozen shoulders. ठीक है, उसको ठीक करना है, रिलीज करना है. आराम से श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए. रिवर्स करिए. वेरी गुड, वेरी नाइस. Everyone is doing very nicely. Good. चलिए अभी दोनों पैरों को खोल दीजिए. पूरा पूरा खोलिए आराम से, क्योंकि कंटिन्यूअस बैठने से थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाता है. ठीक है. चलिए बाहर जा रहे हो, ठीक. चलिए दोनों पैरों को श्वास लेके पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे. स्ट्रेच करिए जितना कर सकते हैं आराम से. चलिए फिर एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. चलिए दोनों पैर मिला के रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स. चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब दोनों पैरों को, ये देखिए घुटना है, इसको श्वास लेते हुए प्रेस करिए. ये नी प्रॉब्लम के लिए श्वास लेके इसको प्रेस करना है, फिर छोड़ते हुए रिलैक्स करिए. श्वास लेते हुए प्रेस करिए, फिर रिलैक्स करिए. नीज को 5 times 10 times डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी आप करिए. 10 times कर सकते हैं. फिर उसके बाद में ये जो मिडिल फिंगर है वो नी के बैक साइड में रखिए और दोनों थंब ऊपर से टच करिए. फिर श्वास लीजिए, प्रेस करिए, रिलीज करिए. श्वास लीजिए, प्रेस करिए, रिलीज करिए. दोनों पैरों पे कर लीजिए, कोशिश कर. ठीक है. चलिए अब दायां पैर उठा के बाईं जंघा पे रखिए. एक हाथ से पकड़िए, दूसरे हाथ से जमीन पे प्रेस करिए. फिर उठा के चेस्ट से लगाइए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, लोग स्क्वैटिंग में बैठ नहीं सक रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं. तो जितना पॉसिबल एटलीस्ट फॉर आवर ओन बॉडी, फॉर आवर ओन डे टू डे वर्क, we should be in a position to keep our body fit for that, so that we are away from any medical help, this help, that help. Okay. चलिए फिर इसको अच्छे से
घुमा दीजिए, जैसे अपने बच्चे को अपन घुमाते हैं प्यार से पुचकार के, है ना, पैम्पर करते हैं, वैसे अपने पैरों को भी पैम्पर करना है, बॉडी को पैम्पर करना है। चलिए दूसरे पैर से करिए, दूसरा पैर उठाइए, रखिए और एक हाथ से पकड़िए, दूसरे से प्रेस करिए, श्वास लीजिए, प्रेस करिए। चलिए, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। फिर इसको अच्छे से घुमाइए। चलिए, वेरी गुड, ठीक है दोनों। अब हम करेंगे चक्की आसन, एक बार कर लेंगे। चक्की आसन, गोल घुमाइए श्वास लेते हुए, और जितना सामने गए थे उतना देखिए, पीछे जा सकते हैं क्या, कोशिश करना है। जितना ये पेट बाहर निकला है वो धीरे धीरे इसका एक्सरसाइज होएगा और ये अंदर जाएगा 10 टाइम्स मिनिमम। और जिनको मोटापा कम करना है 50 बार करेंगे, ठीक है। नॉर्मल 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। चलिए रिवर्स करिए। चलिए अब दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। दिस 2 आसन्स वी शुड डू एवरी डे। चलिए, ये स्थित कोणासन, दोनों हाथों को साइड में, दायां बाएं पैर के, इसको पकड़िए, दूसरा हाथ पीछे, नजर पीछे वाले हाथ की ओर, फिर बायां हाथ दाएं पैर को, नजर पीछे वाले हाथ की ओर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, जितना फास्ट करेंगे आपका जो एक्सेस फैट है बॉडी का वो ठीक होएगा। इसको ठीक करना है हमें, ओके। चलिए, एक्सेस फैट इन द बॉडी, उसको हमें खत्म करना है धीरे धीरे धीरे। इट विल नॉट हैपन इन वन डे, क्योंकि इतना दिन खा खा के इसको बढ़ाया है, उसको अभी हमें कम करना है। चलिए, चलिए, वेरी गुड। अब हम कर लेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, आगे ले आइए, दोनों हाथों से अच्छे से लॉक करिए। कोशिश करिए जितना अधिक से अधिक आ सकता है, कोशिश करना है, और जमीन से लगाने की कोशिश करिए। देखिए जमीन से पैर लग रहे हैं क्या उसको, इफ नॉट नहीं लग रहे, या आई कैन सी फ्रॉम योर फेस, सो क्यूट। नो कोई बात नहीं, जो भी जितना होता है, सी जितना होता है पॉसिबल करना है। तो आज जितना जाएगा कल उससे थोड़ा बेटर होएगा, मे बी इन अ वीक्स टाइम इट विल बी बेटर, बिकॉज इट्स बहुत प्रॉब्लम्स है ना, उसको रिलीज करने के लिए टाइम लगेगा। इट मे टेक अ मंथ्स टाइम, इट मे टेक 2 months टाइम, बट डोंट लूज योर पेशेंस, वी शुड नेवर लूज आवर पेशेंस। चलो गुड, वेरी नाइस। चलिए इसको फिर आइए, टच योर हेड विथ योर, टच करना है, कोशिश करिए जितना भी होता है, बिकॉज दिस टमी कम्स इन द वे, नो, तो वो नीचे नहीं जाता है, जितना जाता है उतना करिए, अपना ही बॉडी है ना। चलिए अब बैठेंगे हम फिर से सुखासन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सादा पालती, जैसा भी आप बैठ सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाई नासिका को बंद करना है, बाई नासिका से प्रश्वास को शुरू करना है।
चलिए, दाई नासिका से बंद करिए, बाई से, फिर बाई को बंद करिए, दाई से श्वास को छोड़िए, दाई से फिर लीजिए, दाई को बंद करिए, बाई से छोड़िए। बस इसको करते रहना है। कोई भी विचार अपने मन में न लाते हुए, ओनली एंड ओनली आई एम डूइंग दिस एंड आई एम गेटिंग बेनिफिटेड, आई विल बी बेनिफिटेड। त्रिदोष, कफ, वात, पित्त, इंटरकनेक्टेड जितनी भी डिजीजेस है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एवरीथिंग गेट्स रेक्टिफाइड। आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमारा एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब कुछ परफेक्ट होता है। बहुत बढ़िया। कितने भी ब्लॉकेजेस हैं वे सब ठीक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की इरेगुलरिटी अच्छी होती है। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, which is the good cholesterol, वो उसको बढ़ाना है। एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी मात्रा को हमें कम करना है। इट विल हैपन ओनली विथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। टॉप टू बॉटम आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, right from the endocrine system, circulatory system, respiratory system, nervous system, sympathetic, parasympathetic, सब systems ठीक होती है। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन सब कुछ मिलेगा अनुलोम विलोम से। स्ट्रेस, डिप्रेशन सब चला जाएगा। बिकॉज नो डिफरेंस रखते ही नहीं है दूसरा। तो हम स्ट्रेस कब लेते हैं? दिस इज नॉट माइंड, दिस इज माइंड, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। सो मच थिंग्स कम इन आवर माइंड। हम अपने आप को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को ठीक रखते हैं। वाणी व्यवहार बहुत जरूरी है अच्छे से। इसके लिए क्योंकि किसी को कुछ भी बोल देना which hurts people, when you don't like if someone talks to you like that, how can you tell to others? So you have to be very careful. चलिए, बहुत सुंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम, सब सिस्टम्स आपकी ठीक करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। कितना भी भयंकर बुखार है, कितना भी भयंकर आपका कितना भी ड्रेडफुल फीवर है, चिकनगुनिया, डेंगू, व्हाटएवर, आप चिंता ना करिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। जितना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपके पास कोई बीमारी आने का चांस नहीं रहेगा। अगर आ भी गया, थोड़ा छू भी लिया, तो डू नॉट वरी, जल्दी चला जाएगा। कैंसर जैसा भयानक रोग भी ठीक होता है अनुलोम विलोम। एक एक घंटा करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करिए और रिजल्ट अपने आप आपको मिलेगा।
मेमोरी पावर, एज वी आर ग्रोइंग, मेमोरी कहाँ चीज रखते हैं याद नहीं रहती। एक जगह रखते हैं और 10 जगह ढूंढते हैं। आपका मेमोरी अच्छा होगा, आपका इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ऑफिस में जॉब करते हैं, बिजनेस है, उसमें आपको due to presence of mind, due to concentration, due to all this, it will, business will grow, आपका performance will grow, बहुत जरूरी है। I was working with Ashok Leyland and I was continuously in a multitasking. I was in the sailing of trucks, e-comic trucks, 9-tonner, 12-tonner. Management used to give us target to sell this many vehicles and we used to always exceed. It is all due to various selling skills. तो ये सब कैसे आता है? ये सब आएगा आपको अपना, ये सब योग प्राणायाम करते हो, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हो। पब्लिक रिलेशन, पीआर अपना बहुत अच्छा, नेटवर्किंग अच्छी, सब कुछ बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम किया हमने। बाई नासिका से शुरू करना है और बाई नासिका पे खत्म करना है, ठीक है? चलिए, बहुत सुंदर। अब हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कमर दर्द के आसन भी आज लेने हैं, ठीक है? तो अभी हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, प्राणायाम को स्टॉप करेंगे, उसके बाद में कुछ आसन करेंगे। भ्रामरी के लिए आप कान के बाहरी पर्दे पे अंगूठा, दूसरी उंगली माथे पे, 3 उंगलियां आंख और नाक के बीच में। अच्छी गहरी श्वास लीजिए और भ्रमर का नाद करना है, ओम का गुंजन करना है। जब ओम का आवाज शुरू करेंगे, अपने भीतर में आपके जैसे चक्र है, वहां पे आपकी आवाज ओम की कैसी गूंजती है, उसे ध्यान रखना है। रियलाइज इट योरसेल्फ। फिर जब दूसरी बार ओम श्वास लेनी है तो कान के पर्दे को थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, श्वास लीजिए। फिर जब ओम का गुंजन करेंगे तो कान के पर्दे को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाइए। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, अवकार साधना। लीजिए लंबी श्वास।
धीरे से रुक जाएंगे। जो हमारा फोरहेड है, आज्ञा चक्र, वहां पर अपना ध्यान लगाइए। कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर फोरहेड। और ओम का जो गुंजन किया हम लोगों ने, जो वाइब्रेशंस निकले, जो उसकी तरंगे, लहरें, उस ओर अपना ध्यान देना है। हाउ पीसफुल, हाउ आनंददायक दिस स्थिति इज, कितना आनंद आ रहा है, शांति प्रिय वातावरण। ऐसे लगता है इस वातावरण में बैठे रहें। ओम ही परमपिता परमेश्वर का प्यारा नाम। ओम ही माता, ओम ही पिता, ओम ही बंधु, ओम ही सखा। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। अपने भीतर झांकिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या करती हूँ। और अपने भीतर जितना झांकेंगे, नो योर सेल्फ, बहुत जरूरी है स्वयं को झांकना। स्वयं में ही सब कुछ है, खुशी भी है, दुख भी है, समाधान भी है, समस्या भी है, सब कुछ भीतर है। हम अपने आप को छोड़कर दूसरों की दुनिया में झांकते रहते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे भक्ति दो, हे प्रभु मुझे काम करने की लगन दो। जिस धरती माता पर बैठे हैं उसको प्रणाम करिए मन ही मन कि हे धरती माता, आप कितना सहन करती हो, कितने लोग आपके ऊपर चलते हैं, बिल्कुल कभी उफ नहीं करती हो। ऐसी सहनशीलता, ऐसा धैर्य, ऐसा पेशेंस आप हमें भी दीजिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, मन ही मन प्रणाम करिए। प्रणाम करिए उस ईश्वर को जिसकी आप आराधना अर्चना करते हैं। और आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपस में अच्छे से रगड़िए। इतना रगड़िए, इतना रगड़िए कि अच्छी हथेलियां गरम गरम हो जाए। और इन गरम हथेलियों को आइए अपनी आंखों के ऊपर रखिए और धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक ले जाइए और पूरे शरीर तक लाते हुए इस अपनी आंखें नीचे देखते हुए खोलेंगे। और यहाँ पर प्राणायाम हमारा 8 मुख्य पूरा होता है। सहयोगी प्राणायाम कर लेंगे। जीभ को बाहर निकालिए, जीभ की पुंगी बनाइए, श्वास भीतर लीजिए, फिर मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास को छोड़ देना है। शीतली जीभ से श्वास लेकर मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास को छोड़ देना है। फिर शीतकारी दांतों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक मिला दीजिए। मसूड़े दर्द करते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम है, वो सब ठीक होएगा। श्वास लीजिए भीतर मुंह से, जबड़ों के बीच से, दोनों दांतों की पंक्तियों के बीच से, फिर मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास को छोड़ दीजिए। फिर करिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद में कर्ण रोगांतक, अच्छे से मुंह को फुला दीजिए। जैसे बड़ा बड़ा सा लड्डू खाते हैं तो मुंह हॉप हो जाता है, वैसा हवा भर दीजिए। दोनों नासिकाओं से बंद करिए। कुछ सेकंड्स रुकिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब करेंगे हम, आज हम कमर दर्द के आसनों के लिए हम
मुझे बताया गया था मनी मैम ने। तो कमर दर्द के लिए जो आसन है, आप जो लोग कर सकते हैं मेरे साथ करिए। उसमें पीठ पर लेट के और पेट पर लेट के कुछ आसन है जिनको हम करने से कमर का दर्द ठीक होता है। पर ध्यान से करना है। जिन्हें एक्सट्रीम कमर दर्द है वे ज्यादा बार नहीं करें, आज सिर्फ अच्छे से देख ले। और कैसे करना है, जैसे लेटे हुए आसन में कमर पीठ के बल लेट के मरकटासन भाग 1, भाग 2, भाग 3 करना है। उसके बाद में उत्तान पादासन करेंगे। उसके बाद में अर्ध हलासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से कमर दर्द वाले लोग नहीं करेंगे। ठीक है। पादवृत्तासन थोड़ा सा 2 बार 5 बार करके रुक जाएंगे। और पाद द्विचक्रिकासन जो साइक्लिंग करते हैं उसको दोनों पैरों से एक साथ वाला नहीं करेंगे, वो कमर दर्द बढ़ाता है। ठीक है। तो आइए हम करेंगे। और फिर पेट के बल पे भुजंगासन भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4 नहीं करेंगे। ठीक है। हम आपको अभी आपके सामने में अभी बताएंगे। चलिए, लेट मी एडजस्ट। पीठ के बल पे आ जाते हैं। विजिबिलिटी इज देयर। ओके, चलिए दोनों पैर सीधे। ठीक है। मरकटासन भाग 1 में दोनों हाथ कंधे की सीधान में रखेंगे। ठीक है। दोनों हाथ कंधे की सीधान में, दोनों पैरों को फोल्ड करना है। भाग 1 में दोनों पैर फोल्ड किए। अब इसको करना है दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। ठीक है। जितना प्रेस कर सकते हैं उतना करिए। फिर धीरे से गर्दन सीधे, पैर सीधा। अब दोनों पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। धीरे से वापस एक बार और करेंगे। श्वास लेके प्रेस, ये दोनों पैर नीचे और गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलिए, अब रिवर्स। चलिए, ठीक है। अब ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। पहले दोनों पैर ऐसे मिले थे, अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इतना अंतर। ठीक है। फिर दोनों पैरों को फिर से दाईं तरफ मोड़ दीजिए। जो बाएं पैर का घुटना रहेगा वो दाएं पैर के एड़ी के साथ टच होएगा। और फिर से गर्दन विरुद्ध दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्दन जाएगा। धीरे से वापस। अब बाईं तरफ, जो ऊपर के पैर का घुटना है वो नीचे के पैर की एड़ी के साथ टच करते हुए जमीन पे सुला देना है। और गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में, धीरे से वापस। ये भाग 2 है। एक बार और कर लीजिए, 2-2 बार। कितना कमर दर्द है उसके हिसाब से उसको आप 2 से 5 बार आराम से कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। ये हो गया भाग 2। भाग 3, ये गर्द उठाया, दाईं पैर ऊपर, फिर जहां बायां हाथ रखा है वहां ले आके रखना है और गर्दन को विरुद्ध दिशा में। अब ये जिनको एक्सट्रीम दर्द है वो कोशिश ना करें। ठीक है। या धीरे धीरे जैसे भाग 1 भाग 2 करके ठीक होता है तो उसके बाद में फिर ट्राई कर सकते हैं। फिर ये
कोशिश करिए जितना पैर जाता है उतना नीचे जमीन पे ले जाके रखना है, ठीक है। जैसे डबल बेड की चादर को हमने धोया और उसको निचोड़ना है, तो 2 पीपल बोथ साइड से रह के कैसे निचोड़ते हैं तो पानी निकल के आता है, वैसे जो भी एक बचा हुआ कमर दर्द का है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा पैर, दोनों हाथ कमर के पास में रखिए और उत्तान पादासन, पैरों को थोड़ा सा 30 डिग्री पे ऊपर उठाइए, 3 इंच 6 इंच आसपास उठाइए ऊपर। अब जिनको कमर का दर्द है तो ज्यादा समय के लिए नहीं रुक पाएंगे, तो जितना हो सकता है उतना प्रयास करें, फिर धीरे से रख दें नीचे। बहुत ज्यादा देर के लिए रुकना संभव नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश करनी है, ठीक है, इससे ठीक होता है। फिर अर्ध हलासन, ये पैर को 90 डिग्री पे ऊपर उठाइए, उठाइए 90 डिग्री, धीरे से वापस। फिर बायां पैर श्वास लेते हुए उठाइए ऊपर, फिर वापस, दायां पैर उठाइए, वापस, बायां पैर उठाइए, वापस। दोनों पैरों से एक्सट्रीम दर्द है तो ना करें, ठीक है। और जिन्हें मोटापा कम करना है वो दोनों पैर से भी कर सकते हैं, 50 बार कर लीजिए तो पैर का दर्द ठीक होएगा। अब ये पाद वृत्तासन, कोशिश करिए जितना पॉसिबल है उतना करिए, क्लॉकवाइज, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे जगह पे सेट करूंगी, ठीक है। चलिए अब पाद वृत्तासन, ये चक्रिकासन, द्विचक्रिकासन, देखिए ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाले कमर दर्द में ना करें, ठीक है। ये जो दोनों पैरों से है उससे तकलीफ होगी, ऐसा एक एक पैर से जैसे करते हैं कर दीजिए, ठीक है। रिवर्स भी कर सकते हैं, कोशिश करिए, क्योंकि जो दर्द है उसको धीरे धीरे हमें ठीक करना है। और हाथ में ये पोर्शन पे अच्छे से प्रेस कर देना, ये कमर दर्द के लिए। चलिए अभी बाईं करवट लेके पेट के आसन पे आइए, चलिए दोनों हाथ अपने पास में रखिए, चेस्ट के आसपास रखेंगे, धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। कमर दर्द में अब पहला वाला पार्ट इतना करिए, ठीक है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास लेते हुए उठिए, छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए उठिए, छोड़ते हुए वापस। चलिए फिर दोनों हाथ बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ रखिए, श्वास लेते हुए उठिए। देखिए नाभि के नीचे तक का हिस्सा ऊपर उठना चाहिए, ऊपर छत की ओर देखना है, धीरे से वापस। इंटीग्रेटेड योगपैथी में स्वामी जी इसके साथ में कपालभाति भी कराते हैं। लेकिन अभी कमर दर्द में बहुत ज्यादा आप स्ट्रेन अपने आप को नहीं दे, एक बार दर्द जब ठीक हो जाता है उसके बाद में आप ये एक्सेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा और पार्ट 3 और पार्ट 4 भी रहता है, मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों पैरों में अंतर हो जाएगा। श्वास लेते हुए तिर्यक भुजंगासन, टर्न करके देखना है,
और फिर धीरे से वापस। यही क्रिया बाएं पैर से दाएं पैर की एड़ी को देखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया भुजंगासन। फिर शलभासन, दोनों पैरों को आपस में मिला देना है, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के नाभि के आसपास रखनी है, ठीक है। फिर दायां पैर श्वास लेते हुए उठाइए ऊपर, बिना घुटने में मोड़ते हुए, फिर धीरे से रख देंगे नीचे। यही क्रिया बाएं पैर से करते हैं, भुजंग शलभासन। ये भी कमर दर्द में आप कर सकते हैं। दोनों पैरों से ना करें, ठीक है। दोनों पैरों से बिना घुटने में मुड़ते हुए मत उठाइए कमर दर्द में, ठीक है। चलिए, आइए अपने अपने स्थान पर उठकर बैठते हैं। ओम। Someone put terrible gas. ओम ओम। We have lost you. No, I'm there. We can't see the picture. Oh yeah. Okay, okay. Huh. I cannot go anywhere. Unless until I sit in the flight and go to India, no, I'm with you at Manchester. So, कमर दर्द के आसन आपको मैंने दिखाए, ठीक है। तो जिनको एक्सट्रीम कमर दर्द है तो धीरे धीरे अपने दर्द को ठीक करना है, ठीक है। ये दर्द के लिए पॉइंट है, कमर दर्द के लिए, ठीक है। इसको प्रेस करना है दोनों तरफ में, ठीक है। ये कमर दर्द के लिए है। चलिए, ये वी फॉर विजन सबको पता है। वी फॉर विजन आंख के लिए पॉइंट, इसके बाजू वाला पॉइंट है हमारा लंग्स का, इसको भी प्रेस करना है। फिर हमारा पॉइंट है ईयर्स, कानों का, ठीक है। इसको भी प्रेस करना है। मिडिल एकदम सेंटर में एंटर करना है तो किडनी ठीक होगी। सेंटर में एंटर करो किडनी। ये थायराइड, ये जो गद्दीदार पोर्शन है थायराइड के लिए। अपना लेडीज का जितना भी गायनिक इश्यूज है इसको अच्छे से रगड़ लेना। पहले बहुत सारा बैंगल्स पहनते थे, slowly with the fashion and with so many things we stopped all that, है ना। ये साइंटिफिकली करेक्ट करता था हमारे ट्रबल्स को। चलिए, ब्लड टेस्ट मध्ये ना ब्लड टेस्ट चौथी ना છે આચો કરાય के लिए ના પણ હમણાં આ ડોક્ટર ની અપોઇન્ટમેન્ટ છે અમે માંગી थी के लिए, ठीक है। और ये जो दोनों फिंगर्स है उसके यहाँ पे जो आप देखो एक पॉइंट कनेक्ट करेगा which will connect to your heart। आप देखिए हो रहा है हार्ट है। ઉપરના બધું ક્રિએટ થઈ અહીંયા મારા લઈ જાઓ શું इसको हार्ट, जैसे ही आपको थोड़ा भी अनइजीनेस लगे इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए सो दैट हार्ट विल रिवाइव। जो स्लो वर्किंग होता है उसको रिवाइव करता है। ओके, रिवाइव, इसको प्रेस करिए हियर इन द लेफ्ट हैंड हियर। ओके, चलो, तो ये करते रहना है। ये अपना जो बच्चे बेड में टॉयलेट करते हैं, ये
माइग्रेन प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन, ठीक है, और इनको अच्छे से नीचे दबाना, दांत मजबूत होते हैं, ठीक है, ये सब करते रहना है। ये इनको करेंगे तो आपके हेयर काला रहेगा। पर अभी तो इतने केमिकल्स मिक्स्ड शैम्पूज वगैरह हैं, तो क्या हो रहा है वी डोंट नो, एवरीथिंग इज मिक्स्ड प्रोडक्ट्स। चलिए ठीक है, और आज हमको मुद्रा के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। तो मुद्रा देखिए, ये हमारा जो हाथ है, ये हमारा कौन सा 5 तत्व है, आप सबको पता है 5 तत्व है। सबसे छोटी उंगली काय का प्रतीक है? Water. जल, वाटर। Yeah. Water. I want to test you people. What is next? Prithvi. Prithvi. This is Akash. Space. Akash. Akash. then is Vayu. Fire. 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 Agni. Agni. Agni, Vayu, Vayu. Akash. Akash. Space. Prithvi. Prithvi. Water. Jal. Water. ये पांचों तत्व हमारे भीतर है, ठीक है। और अभी जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं, ये बुक्स आपके पास होगी, ये पूरे मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेजती हूँ। बुक्स है श्रवण कुमार सर के पास में है, ठीक है, और आप लोगों के पास में भी होगी। तो ये पूरा मैं अच्छे से इसका ब्रीफिंग भी भेजती हूँ। ये जो मुद्राएं हैं, ध्यान मुद्रा जो हम लगाते हैं ऐसा, दिस इज ध्यान मुद्रा। तो ये ध्यान मुद्रा जो है, ये हमारी जो हमारा ध्यान ठीक रहेगा, कंसंट्रेशन है ना, उसके लिए ये ध्यान मुद्रा लगाते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो नेगेटिविटी है, जो वो नेगेटिव विचार है वो कम होते हैं ये मुद्रा लगाने से। ये हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ाती है। वी ऑलवेज से नो भस्त्रिका प्राणायाम करना है, ध्यान मुद्रा में बैठो, है ना, ध्यान मुद्रा, ये दिस इज ध्यान मुद्रा। इसके बाद में है आपकी वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा जो तर्जनी है, छोटी उंगली है, ये दूसरी वाली उंगली, उसको प्रेस करके, इसके जो वायु संबंधी विकार है, जैसे गठिया, संधिवात, आपको ये हिंदी वर्ड्स आई डोंट नो, यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद में आर्थराइटिस प्रॉब्लम, कंपवात, साइटिका, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए जिनको भी who are facing suffering, तो वो ये मुद्रा लगानी है, ठीक है। तो ये मुद्राओं के लिए पूरा डिटेल्ड चार्ट मेरे पास है, मैं आपको आज इस पे भेज देती हूँ मनी मैडम के पास या सर्वनंद सर के पास में, एंड विल सेंड इट टू यू। तो ये मुद्राओं का नॉलेज बहुत जरूरी है। मोटापे के लिए ये जो हमारा वायु तत्व है, उसको प्रेस करने से ये वायु मुद्रा, ठीक है। ये हमारा जो फैटनेस है, मोटापा है, तो व्हेन वी डू कपालभाति, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जो हमें तकलीफ है उसको ठीक करने के लिए उस मुद्रा को लगाना है। जैसे ध्यान मुद्रा से आपको सब मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगा आपको, आपका पॉजिटिविटी मिलेगा, नेगेटिविटी दूर होएगा, मेमोरी मिलेगा, उसके लिए ये ध्यान मुद्रा। ये अभी मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करना है, तो ये मुद्रा लगाएं, और कपालभाति करें, या अनुलोम विलोम भी करना है। वायु मुद्रा लगा के अनुलोम विलोम करने से यू विल गेट डबल बेनिफिट। जो अनुलोम विलोम करने से मिलता है प्लस आपका जो उस मुद्रा को लगाने से फायदा है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका फिर हम एक अलग से जो थियरी क्लासेस
in case you are all interested, बताइए. Practical we will do it in the morning, and theory class, in case you all want to join, tell me. Half an hour we can take theory classes along with the PowerPoint presentations, so that you understand in a better way. I have all PowerPoint presentations, and we will speak to Savanand sir and the team, and then we'll see. Okay, chaliye. So any questions and all, we can definitely be there. नहीं तो फिर सिंहासन और हास्यासन करके इसको हम बंद करेंगे. तो सिंहासन के लिए आइए, दोनों पैरों को देखिए, दोनों पैर थोड़े दूर दूर जाएंगे, दोनों हाथ इसमें लॉक कर दीजिए, गर्दन को सामने की ओर, और जीभ को बाहर निकालिए. ये करने, दिस इज वेरी गुड फॉर योर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके, इसको फिर थोड़ा सा मसल लेना है. जो सलाइवा बाहर आता है उसको अंदर ले लेना है, सलाइवा सिक्रीशन. चलिए, इसके बाद में सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों. खिलखिलाते हुए हंसना है. हमारी मैम तो बहुत सुपर हंसती हैं. Bye, Nisha. Two, three, four. Two fingers. 1, 2, 3, 4. 3 fingers. 1, 2,